हेलो, मैं हूँ डॉक्टर पूजा मित्तल, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से। अर्ली प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही जो पहले 3 महीने हैं उनमें ब्लीडिंग के कारण क्या हो सकते हैं। तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके पीरियड रुक जाते हैं, पर कुछ सिचुएशंस में उनको प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग हो सकती है और इस तरह की सिचुएशंस में डेफिनेटली अपने डॉक्टर से चेकअप कराकर आप इसके बारे में ओपिनियन ज़रूर लीजिए। क्या कारण हो सकते हैं कि पहले 3 महीनों में ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहला कारण, जो कि नॉर्मल भी होता है कभी कभी, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो जब बेबी इम्प्लांट होता है उस वक्त थोड़ी सी स्पॉटिंग जो कुछ घंटों से कुछ दिन रह सकती है, ये ओव्यूलेशन के हफ्ते या 10 दिन बाद होता है और अक्सर लेडीज़ इसको एक नॉर्मल पीरियड की तरह डिसमिस भी कर देती है। सभी लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं होता, इस वजह से इसे कई बार इरेगुलर पीरियड मानकर कोई इस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा कारण है वो है सबकोरियोनिक ब्लीड। सबकोरियोनिक ब्लीड क्या होता है, इसमें जो प्रेगनेंसी का सैक है वो अपनी अटैचमेंट से यूट्रस से थोड़ा सेपरेट हो जाता है और वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है। ये भी कारण हो सकता है पेन, क्रैम्पिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग का। सबकोरियोनिक ब्लीडिंग ज़्यादातर सिचुएशंस में जैसे प्रेगनेंसी आगे जाती है अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि कभी कभी इसमें अबॉर्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा कारण है बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स पर गांठ का, पॉलिप का या इन्फेक्शन का होना। इसके अलावा अगर कोई लेडी अबॉर्शन होना उनको शुरू हो रहा है, यूट्रस कंट्रैक्ट होकर बेबी को पुश आउट कर रहा है, तब भी इसे हम इनएविटेबल मिसकैरेज कहते हैं। इस सिचुएशन में भी इनको ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा दूसरे कारण जो हैं वो हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चेदानी के बाहर एबनॉर्मल सिचुएशन में प्रेगनेंसी ठहर जाती है, इसमें भी रेगुलर ब्लीडिंग होती है। एक और कारण है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी डेवलप होती है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होती, वहाँ पर एबनॉर्मल टिश्यू डेवलप होता है। तो इस सिचुएशन में भी लेडीज़ एबनॉर्मल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का सामना करती हैं। कुल मिलाकर ये सिम्टम ऐसा है कि कई सिचुएशंस में ज़्यादा अलार्मिंग नहीं होता, कुछ दिन के रेस्ट या दवाई के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं। अगर ब्लीडिंग हैवी है या बहुत ज़्यादा दर्द है, क्रैम्पिंग है, तो कभी कभी डॉक्टर आपको एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन का एडवाइस भी दे सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी।